स्वागत है आपका इन खबर की वर्ल्ड न्यूज में। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप को टीपीएस खत्म करने की दी अनुमति। चीन ने वैश्विक स्वास्थ्य में योगदान पर डब्ल्यूएचओ में की बात। ट्रंप पुतिन ने यूक्रेन युद्ध विराम पर 2 घंटे की चर्चा। ताइवान में कंप्यूटेक्स टेक शो शुरू, 1400 प्रदर्शक हुए शामिल। चलिए बढ़ते हैं अब खबरों की तरफ विस्तार से। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 19 मई को ट्रंप प्रशासन को वेनेजुएला वासियों की अस्थायी संरक्षित स्थिति यानी टीपीएस को समाप्त करने की अनुमति दी, जो पहले जो बाइडेन ने दी थी। ये फैसला ट्रंप की सख्त आप्रवासन नीति के तहत निर्वासन की प्रक्रिया तेज करने की दिशा में उठाया गया कदम है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि इस साल के चूज फ्रांस समिट में 20 अरब यूरो के नए निवेश सुनिश्चित हुए हैं। उन्होंने बताया कि ये निवेश एआई, टेलीकम्युनिकेशंस, ग्रीन हाइड्रोजन सहित कई क्षेत्रों में होंगे जो आर्थिक मंदी से जूझते यूरोप के लिए अहम हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच यूक्रेन में युद्ध विराम को लेकर 2 घंटे से अधिक फोन पर बातचीत हुई। ट्रंप ने बातचीत को सफल बताया और कहा कि रूस और यूक्रेन जल्द ही युद्ध विराम और शांति वार्ता शुरू करेंगे, जिसकी शर्तें दोनों देश तय करेंगे। बोलिविया के सीनेट अध्यक्ष एंड्रोनिको रोड्रिगेज ने 19 मई को अगस्त में होने वाले चुनावों के लिए आधिकारिक रूप से राष्ट्रपति पद की दावेदारी पेश की। पूर्व मंत्री मारियाना प्राडो के साथ उन्होंने लापाज में घोषणा की और समर्थकों के साथ नामांकन दाखिल करने सुप्रीम इलेक्टोरल कोर्ट पहुंचे। यूएस ओपन के आयोजन स्थल पर $800 मिलियन की बड़ी कायाकल्प योजना की घोषणा की गई है, जिसमें आर्थर एश स्टेडियम का आधुनिकीकरण और नया प्लेयर परफॉर्मेंस सेंटर शामिल है। ये निर्माण कार्य चरणों में होगा और 2027 तक पूरा किया जाएगा, जिससे 2025 और 2026 के टूर्नामेंट प्रभावित नहीं होंगे। उत्तरी मैक्सिको में पशुपालक न्यू वर्ल्ड स्क्रूवर्म नामक खतरनाक कीट से निपटने के लिए प्रयास तेज कर रहे हैं, जो मवेशियों को हफ्तों में मार सकता है। इसकी वजह से अमेरिका ने मैक्सिको से मवेशियों के आयात पर रोक लगा दी है, जिससे अमेरिकी बीफ की कीमतें बढ़ने और मैक्सिको के किसानों को नुकसान होने की आशंका है। अल साल्वाडोर में मानवाधिकार और भ्रष्टाचार विरोधी वकील रूथ लोपेज को सरकारी पद पर रहते हुए गबन के आरोप में 18 मई को गिरफ्तार किया गया। वो क्रिस्टोसाल संगठन में भ्रष्टाचार और न्याय निदेशक के रूप में कार्यरत थी, जो देश की प्रमुख मानवाधिकार संस्थाओं में से एक है। चीन की प्रतिनिधि मंडल ने 78वें विश्व स्वास्थ्य सभा में वैश्विक स्वास्थ्य समुदाय बनाने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग के प्रमुख लेई हाइचाओ ने कहा कि चीन ने 60 वर्षों में 77 देशों में 3 लाख से अधिक मेडिकल कर्मी भेजे और कोविड-19 के दौरान 500 बिलियन पीपीई किट और 2.3 बिलियन वैक्सीन डोज प्रदान किए। न्यूजीलैंड सरकार ने 20 मई को 3 आदिवासी सांसदों के अस्थायी निलंबन पर मतदान स्थगित कर दिया। कि निलंबन पिछली बार विवादित विधेयक के पढ़े जाने के दौरान हाका नृत्य प्रदर्शन को लेकर सांसदों के व्यवहार को लेकर सिफारिश के बाद प्रस्तावित था। ताइवान की राजधानी ताइपेई में 20 मई से कंप्यूटेक्स टेक शो की शुरुआत हुई, जिसमें उन्नत एआई तकनीक और रोबोटिक सिस्टम का प्रदर्शन किया गया। 1400 प्रदर्शकों के साथ ही एशिया में कंप्यूटर और चिप उद्योग के प्रमुख अधिकारियों की पहली बड़ी बैठक है, ट्रंप के टैरिफ धमकी देने के बाद। देश दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए जुड़े रहिए इन खबर के साथ। धन्यवाद।